हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है इस ऑनलाइन मंच पर। तो सबसे पहले तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। और उससे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि आपको काफ़ी अच्छा ज़्यादा टाइम मिल रहा है। कम से कम 3.5-4 महीने का टाइम है, वो लगभग सब्जेक्ट को मिल रहा है। हम बात करें कुछ सब्जेक्ट को छोड़ देकर, साइंस के जो भी सब्जेक्ट है, मोस्टली चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या मैथमेटिक्स है, उन सभी को लगभग 4-4.5 महीने का समय मिल रहा है। और मैथ जैसे जो सब्जेक्ट है, क्योंकि इसका नेचर ही ऐसा है, उसके लिए तो और ही बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। अगर ऐसे टाइम टेबल आने के बाद, ऐसी एग्जाम डेट आने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो फिर कभी भी सिलेक्शन होने की संभावना है वो नए के बराबर है। ऐसा टाइम टेबल मानकर चलो बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है। अदरवाइज होता क्या है कि जैसे जीके का पेपर, उसके 5 या 7 दिन बाद में आपका मेन सब्जेक्ट का पेपर हो जाता है। उससे होता क्या है कि दोनों सब्जेक्टों में कॉम्बिनेशन बैठाना है वो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। साथ में जीके भी पढ़ना है, साथ में सब्जेक्ट भी पढ़ना। जैसे जीके पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वाला भूल जाते हैं, जैसे सब्जेक्ट को तैयार करते हैं तो जीके को भूल जाते हैं। हालांकि आर्ट्स के अंदर ये समस्या नहीं होती है, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी समस्या रहती है। तो ऐसे टाइम पर आपका जो टाइम टेबल आया है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपको अब मानकर चलें कि 7 जनवरी का जीके का पेपर है, तो कम लगभग 1 महीने का समय आपके पास है। आज 1 तारीख तो हो ही गई है, आपके पास ही मान चलो 4 या 5 तारीख तक पढ़ा जाएगा। उसके बाद अगर सेंटर दूर आ जाता है तो आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो हम मान के चलते हैं मोटा मोटा आपके पास 1 महीने का समय है, और इस 1 महीने में आपको सिर्फ और सिर्फ जीके ही पढ़ना है। सब्जेक्ट को थोड़ा सा देखना है। हालांकि अभी 2-3 दिन में कुछ साथियों के फ़ोन कॉल भी आए थे, तो उनको जो स्ट्रेटजी बताई थी वो थोड़ी सी अलग बताई थी। उनको ये बताया गया था कि अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो तो 3-4 घंटे सब्जेक्ट को दो। वो इसलिए बताया गया था क्योंकि पहले संभावना ये थी कि जो आपका सब्जेक्ट का पेपर है वो फरवरी या मार्च में होगा। लेकिन अब जो आपका टाइम टेबल है वो कब आया है, सब्जेक्ट की हम बात करें तो 23 मई को आपका पेपर होगा मैथमेटिक्स का। तो उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ी सी यहाँ पर शॉर्ट में स्ट्रेटजी है उसकी डिस्कस करेंगे। हालांकि स्ट्रेटजी कुछ नहीं, आपको पढ़ना ही है, मेन बात करें। लेकिन फिर भी कुछ विद्यार्थियों के आज भी मैसेज और जो कॉल आए हुए हैं कि सर हम किस प्रकार तैयार करें, अब 1 महीने का समय बचा है, सब्जेक्ट में काफ़ी टाइम मिल रहा है, तो क्या दोनों एक साथ करें या सिर्फ और सिर्फ जीके को पढ़ें, किस प्रकार पढ़ना चाहिए। तो मैंने सोचा एक छोटा सा 10-15 मिनट का वीडियो बना देते हैं, ताकि सभी साथियों का एक जो संतुष्टिपूर्ण जो आपको जवाब मिल जाए। तो आज का जो आपके पास है एपी ऑप्शनल सब्जेक्ट की एग्जाम डेट, तो आप सभी ने देख लिया होगा, ये ग्रुप में सेंड कर दी है, हर किसी के स्टेटस पे मिल जाएगा। तो इसमें है क्या, जो बात करें हम, कुछ सब्जेक्ट है नॉर्मल, जो छोटे छोटे सब्जेक्ट है। हालांकि हिंदी एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसका मार्च में है, इन सब्जेक्टों के मार्च में है। उसके बाद हम बात करें यहाँ से पॉलिटिकल साइंस के बाद ये थोड़ा मई से शुरू हो रहे हैं, यानी मार्च के बाद अप्रैल के महीने में कोई भी एग्जाम नहीं है। तो हो सकता है ऐसा कि अप्रैल के अंदर लोकसभा के चुनाव हो, ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ रखा है तो कुछ सोच समझ के रखा होगा गैप बीच में। बट अपने को अपना सब्जेक्ट देखना। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो यहाँ पर मैथ्स का जो पेपर है वो 36 नंबर पे है, और डेट है 23 मई 2024, थर्सडे को आपका पेपर होगा। यानी अगर हम मोटा मोटा मान ले तो आपके पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 महीने तो पूरे पड़े हैं आपके पास। और मई में भी 23 को है, तो यानी कि 5.5 महीने बचे। तो जो विद्यार्थी अगर 6 महीने पहले तैयारी शुरू की है, तो उस विद्यार्थी के भी पूरे पूरे चांस है कि वो अपना सिलेक्शन ले सकता है। ठीक है ना। तो ये जो आपका टाइम टेबल आया है वो सभी के लिए अच्छी बात है। ठीक है ना, इसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि सर टाइम ज़्यादा दे दिया, तो टाइम ज़्यादा दिया है तो उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको। बट आपको इसको यूटिलाइज सही से करना है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, इस चीज़ का थोड़ा सा आपको देखना है। तो आप कर क्या सकते हो, यहाँ पर हम बात करें कि आपका 7 जनवरी को, अगर हम रणनीति की बात करें तो 7 जनवरी 2024 को आपका जीके का पेपर, 7 जनवरी 2024 का आपके जीके को पेपर है। 1 महीने तो आपको करना क्या है, 1 महीने अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो, 10 घंटे अगर आपका सिटिंग टाइम है, तो इस 10 घंटे के अंदर आपको क्या करना है, 10 घंटे में आपको ये मानकर चलो कि
8 से 9 घंटे आपको जीके को ही देना है। 8 से 9 घंटे आपको जीके को ही देना है, ज्यादा से ज्यादा 1 या 1 से 1.5 घंटे ये आपको देने हैं सब्जेक्ट को। क्योंकि हमारा जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ऐसा है, अगर आप इसको 10 दिन भी छोड़ दोगे तो ऐसा लगेगा पता नहीं बहुत दिन हो गए छोड़े। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना, एक बार एकदम से ही आपको नहीं छोड़ना है कि जीके के लग जाओ कि 4.5 महीने का अपने को समय मिल जाएगा। तो उस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। करना क्या, जैसे आप जीके को पढ़ोगे 10 घंटे, तो 10 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो तो 8 से 9 घंटे जीके को पढ़ना है। तो भाई 2 घंटे आप हिस्ट्री पढ़ोगे, 2 घंटे पॉलिटी पढ़ोगे, 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़ोगे, 2 घंटे आप करंट भी पढ़ोगे, 2 घंटे आप कल्चर भी पढ़ोगे, या 1.5 घंटे पढ़ोगे। तो आप जैसे आपने पढ़ा भी 1-1.5 घंटे आपने कल्चर पढ़ा, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2 दिन है वो हिस्ट्री कल्चर पढ़ूंगा फिर उसके टेस्ट लगाऊंगा। कैसा भी, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है, जो आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। हालांकि प्रयास ये करना चाहिए कि डेली प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, 1-1 घंटे पढ़ो। लास्ट में एक आपको टेस्ट दे देना है। टेस्ट सीरीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भी कुछ विद्यार्थियों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है जीके, तो ध्यान रखना, जीके हो या सब्जेक्ट हो, टेस्ट सीरीज है वो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। वहां से अपने को पता चलता है कि अपनी तैयारी कैसी है, सिली मिस्टेक कहाँ पर हो रही हैं, कौन से टॉपिक पर अपने को ज्यादा ध्यान देना है, वो चीजें आपको टेस्ट सीरीज से ही पता चलेगी। तो जैसे ही आप पढ़ो, जैसे हिस्ट्री पढ़ी 1-1.5 घंटे 2 घंटे, उसके बाद क्या करो 15-20 मिनट या आधा घंटे आप सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक उठाओ, उसके शॉर्ट नोट्स पढ़ लो। फिर आप दूसरा टॉपिक पढ़ो, जीके पढ़ के। ये तो है नहीं भी अपन पूरे टाइम तो एक टॉपिक पढ़ ही नहीं सकते हैं, तो जैसे जीके पढ़ेंगे तो अपने थोड़ा दिमाग है वो भारी भारी होने लगेगा। चेंज करो, सब्जेक्ट उठाओ, तो कम से कम डेली एक सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स का रिवाइज करना है। ठीक है ना, आप, मैं ये नहीं बोला कि आप टेस्ट दो, इस टाइम पे आप सब्जेक्ट के टेस्ट है वो एक बार छोड़ दें, क्योंकि आपके पास टाइम है वो लगभग 4.5 महीने का बच जाएगा 7 जनवरी के बाद। तब तक आपको जीके को पढ़ना है। बस 20 तारीख तक, 20 दिसंबर तक आपको क्या करना है, डेली एक टॉपिक। ये आज 1 तारीख हो गई है, 1 से लेकर 20 तक आपके टॉपिक हैं सब्जेक्ट के। तो 20 या 21 तारीख तक आपको जो टॉपिक है, 10 पेपर फर्स्ट में है, 10 पेपर सेकंड में है, तो डेली एक टॉपिक का आपका शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करना है। शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करना ही करना है। उसके बाद जैसे 20-21 तारीख आओ, उसके बाद आप सब्जेक्ट को छोड़ दो और बचे हुए 15 दिन आपको करना है पूरा का पूरा जीके पर फोकस करना। उसके लिए आप कैसे पढ़ो, करंट को, डेली करंट को पढ़ना है, बार बार, कम से कम 6-7 बार आपको करंट को पढ़ ही लेना है। और आपका टारगेट रहना चाहिए 30 या 30+ मार्क्स जीके में आने ही आने चाहिए। क्योंकि अगर अपन जीके में स्कोर अच्छा होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही बढ़ जाता है। लेकिन अगर पेपर लेवल हार्ड भी आ जाता है तो उस चीज का अपने को देखेंगे क्या कुछ है। लेकिन अभी आपको अगर एवरेज पेपर है तो ये मानकर चलो 30 या 35+ आपका स्कोर होना ही होना चाहिए। वो कैसे होगा, वो आपको एक आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, टेस्ट सीरीज होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल है वही आपका सिलेक्शन कराएगा। अगर कोई छोटा सा टॉपिक आपका वीक भी है तो उसके बारे में ये नहीं सोचना कि मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा, वो नेगेटिव चीज है। उसके अलावा अगर आपके 4 टॉपिक मजबूत हैं तो उन टॉपिकों को स्ट्रॉन्ग करना है। अपन रहता क्या है कि अपने को 10 चीजें आ रही हैं, 1-2 चीज नहीं आ रही, तो अपने दिमाग में यही सोचता है कि यार ये मुझे ये नहीं आ रही, मुझे ये नहीं आ रही। इसके बजाय आपको ये सोचना कि मुझे 8 सब्जेक्ट अच्छे से आ रहे हैं, इनमें मुझे बहुत अच्छा करना है, इसमें पूरा सा पूरा ले आऊंगा, इसमें 2-4 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूंगा तो भी मेरा काम है चल जाएगा। इसलिए बी पॉजिटिव बने रहना है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रहना चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी ऐसे लगे ये है वो है, नेगेटिव विचार आए, तो जो भी आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं अच्छे जो पॉजिटिव, उनसे बात करो कि क्या करना है, कैसे करना क्या। अगर आप 5-10 मिनट उनसे बात करोगे, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, मोटिवेशन मिलेगा, तो वापस तैयारी में लग सकते। या मेरे लायक भी कोई इस प्रकार का हो तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। जैसे ही आपका पेपर हो जाता जीके का, 1 दिन का आराम से पॉज लो, रेस्ट लो, उसके बाद सब्जेक्ट के लगना है। अब सब्जेक्ट में आपके पास 4.5 महीने हैं, तो जिन विद्यार्थियों ने एक बार रिवीजन कर लिया है वो 4.5 महीने में कम से कम 3-4 बार रिवीजन कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद आपको डेली एक टॉपिक पढ़ना है, उसका टॉपिक के वो क्या करना है, टेस्ट देना। वो टेस्ट, जैसे टेस्ट दिया तो ये मानकर चलो कि आपके, मान लेते हैं कि 50 क्वेश्चन हैं, तो टेस्ट में आपके 30 से 35 क्वेश्चन सही होंगे, 5-7 क्वेश्चन आपके गलत भी होंगे सिली मिस्टेक की वजह से, और 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे। तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, उनको आपके शॉर्ट नोट्स में ऐड करना है। अगर क्वेश्चन लेंथी है तो उनको याद करना है, अगर सिली मिस्टेक हो रही है तो उस कंसेप्ट को एक बार दोहराना है। हालांकि
जैसे जीके का पेपर होगा उसके बाद हम जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है एक छोटा सा वीडियो और बना दो, ठीक है ना। ये आपको अब करना है, बिल्कुल ही शांत माइंड से, ज़्यादा हिचकिचाहट नहीं करना है, ज़्यादा घबराना नहीं है। शांति के साथ अगर आप लगे रहोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अब हम बात करें इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। तो आज आपका जो आया है टाइम टेबल आया है, तो उस खुशी में हमारे जो प्रदीप बहादुर सर हैं उनका जन्मदिन भी है कल 2 दिसंबर को। तो उस उपलक्ष्य में हमने एक जो टेस्ट सीरीज है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन है, उसके अंदर डिस्काउंट ऑफर किया है। 35% डिस्काउंट ऑफर है। जो ऐप आपको रजर अकेडमी में मिलेगा, और इससे रिलेटेड या कोई भी समस्या किसी प्रकार की आपकी क्वेरी हो, क्या करना कैसे करना, हालांकि मैंने बता दिया है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो 8003089900। ठीक है, तो ये ऑफर आपके लिए सिर्फ 2 दिन के लिए रहेगा, आज से शुरू हो गया है। 35% डिस्काउंट है। जो विद्यार्थी अब सोच रहे हैं कि भाई मैं तैयारी कर सकता हूँ, पेपर कब होगा, जल्दी हो जाएगा, तो कुछ विद्यार्थी इस बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन थे। तो अगर आपको लग रहा है हाँ मुझे करना है, तो ये आराम से आप ज्वाइन करो और टेस्ट देने हैं। लेकिन टेस्ट मैंने कहा जनवरी के बाद ही देना, 7 जनवरी के जीके पेपर होने के। इसमें क्या क्या हम अब क्या करेंगे, जो 2 पहले बार जो हमने टेस्ट सीरीज रखी थी, तो सिर्फ आपके पास 2 ही बार देने का चांस था, ऑप्शन था। अब हम इसमें एक ऑप्शन और बढ़ा देते हैं कि एक टेस्ट को आप 3 बार दे सकते हो। और अगर आपको सिलेक्शन श्योर करना है, अगर आपको टोटल मार्क्स 150 प्लस करने हैं, तो एक टेस्ट को आपको कम से कम 3 बार देना ही होगा, तभी जाकर आपके जो कंसेप्ट हैं, जो क्वेश्चन हैं, वो मजबूत हो पाएंगे। तो एक टेस्ट को आप 3 बार दे सकते हैं, ये ऑप्शन कर देंगे। उसके अलावा जो भी पीडीएफ है वो ऐप के अंदर ही अपलोड कर दी जाएगी। टेस्ट की जो पूरे टेस्ट की पीडीएफ है वो ऐप के अंदर अपलोड कर दी जाएगी। तो ये एक छोटा सा आज का वीडियो था, जो डेट आई है उसके बारे में, ताकि सभी विद्यार्थियों को मिल जाए, पता चल जाए, और क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए इसके बारे में हमें यहाँ पर बिल्कुल ब्रीफ में बात की। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सभी साथियों को, अच्छे से तैयारी करो। जीके है वो काफ़ी आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस मेन चीज़ आपका कॉन्फिडेंस लेवल का खेल है, पूरा का पूरा अच्छे से तैयारी करो, आपका सिलेक्शन है वो पक्का ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।